वाला सिस्टम कैसे एक्टिव हो गया। कहीं हंगामा, कहीं थूकने की घटना, तो कहीं नीले ड्रम वाली कावड़। वो तस्वीरें जो हैरान कर देगी। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ कावड़ यात्रा के खिलाफ एजेंडा सेटिंग का काम भी शुरू हो गया है। हिंदुओं की कावड़ यात्रा के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कावड़ यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था की यात्रा है, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। इस दौरान कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसके आधार पर पूरी कावड़ यात्रा को निशाना बनाने का ट्रेंड है। करोड़ों भक्तों वाली कावड़ यात्रा में हंगामा करने की घटनाएं चिटपुटी होती है, लेकिन आप देखिए कैसे हंगामा खड़ा किया जाता है कि जैसे सारे कावड़ यात्री जो हैं, सारे कावड़िए जो हैं, वो ऐसी घटना कर रहे हैं। अखिलेश यादव के नेता तो इक्का दुक्का घटनाओं के आधार पर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कावड़ यात्री हंगामा ही करने के लिए घर से निकले हों। आप देखिए, सरकार और पुलिस कावड़ियों पर फूल बरसाती है। पुष्प वर्षा से कावड़ियों का हौसला बढ़ जाता है। कावड़ियों को किसी तरह का डर नहीं रहता। फूलों की बारिश होगी तो कावड़िया हंगामा करेंगे ही, ऐसा कह रहे सपा के लोग। इस तरह की बातें करके क्या पूरी कावड़ यात्रा पर ही सवाल नहीं उठाया जा रहा? जबकि करोड़ों शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कावड़ यात्रा करते हैं और जो हंगामा भी कुछ कुछ हो गया उसके पीछे वजह होती है, लेकिन अपना नैरेटिव चलाने वालों को इससे मतलब नहीं। वो सीधे कावड़ यात्रा पर हिंदुओं को निशाना लेने लगते हैं। कावड़ यात्रा पर राजनीति और नैरेटिव सेटिंग का काम जिस घटना के बाद शुरू हुआ उसके बारे में आपको बताता हूं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कावड़ियों की एक टोली मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़िए से एक बाइक की टक्कर हुई। कावड़ियों का आरोप है कि बाइक वाले ने उनके कलश को टक्कर मारी, जिससे वो खंडित हो गया। इसके बाद कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया, बाइक को लाठियों से तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कावड़ियों को शांत कराया। जिस व्यक्ति पर कलश पर बाइक से टक्कर मारने का आरोप है, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। इस तरह से मुजफ्फरनगर में ही कावड़ियों ने एक होटल में जमकर हंगामा कर दिया था। कावड़ियों का आरोप था कि होटल वाले ने उनके खाने में प्याज मिलाया और इसकी जानकारी कावड़ियों को नहीं दी थी, जिससे कावड़ियों ने गुस्से में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। लेकिन इन घटनाओं के बाद कावड़ यात्रा पर हमले की एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि कावड़ियों को किसी का डर ही नहीं है। जब सरकार और डीजीपी लेवल का अधिकारी कावड़ियों पर फूल बरसाता है तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि कावड़ियों को लगता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एसटी हसन ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल से कावड़ यात्रा में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता। कावड़ तो हजारों साल से चलती है और सभी इसका सम्मान भी करते हैं, मुसलमान भी सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि ज़रा सी बात पे जो है वो इतने नाराज़ हो जाएं कि गाड़ियाँ तोड़ दें, टेम्पू तोड़ दें। तोड़फोड़ की तो पिछले 10 साल से हो ही रही है और इससे उनको और एनकरेजमेंट मिलता है कि जब डीजीपी स्तर का बड़ा अधिकारी उनको फूल बरसाएगा तो उन्हें तो ये है ही उनके दिमागों में कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है। जो एक दो घटना भी हुई वो नहीं होनी चाहिए। कावड़ियों को भी संयम दिखाना चाहिए। कोई घटना हो गई, पुलिस में शिकायत कीजिए, क्योंकि आपकी एक दो घटना से ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम बैठा है जो कैसे सनातनियों पर सवाल खड़ा कर दे, कैसे ये कह दे कि देखिए तो ये सब लोग यही करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन इस तरह की घटनाओं के आधार पर कावड़ यात्रा और पुष्प वर्षा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कावड़ यात्रा में हजारों लाखों नहीं करोड़ों शिव भक्त आते हैं और सारे के सारे हंगामा करते हैं। क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाला कावड़िया एक ही भावना लेकर चलता है कि हरिद्वार से गंगाजल अपने गांव और शहर ले जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना है। आप देखिए, इस बार कावड़ यात्रा में 5 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। 5 करोड़। क्या 5 करोड़ सारे के सारे कावड़िया हंगामा कर रहे हैं क्या? 2024 में 4 करोड़ 80 लाख कावड़िए यात्रा में शामिल हुए थे। 2023 में यह संख्या 3 करोड़ और 2022 में 3 करोड़ 80 लाख के करीब थी। क्या ये करोड़ों शिव भक्त हंगामा ही करते हैं? कुछ घटनाओं के आधार पर कावड़ियों की भक्ति पर सवाल उठाना क्या जायज है? दूसरी बात यह भी है कि कावड़ यात्रा के दौरान कई बार जानबूझकर कावड़ियों को परेशान करने के आरोप भी लगते रहे। मुजफ्फरनगर में ही घटना हुई है जिसमें एक आदमी ने कावड़ लेकर आ रही महिला के कलश पर थूक दिया था, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। कावड़ लेकर आ रही महिला ने आरोप लगाया कि उसने चेहरा धोने के लिए कावड़ नीचे रखा, तभी एक लड़के ने उसकी कावड़ पर थूककर उसे खंडित कर दिया। हालांकि कावड़ियों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम उस्मान है। जिस महिला की कावड़ खंडित हुई थी उसके लिए हरिद्वार से नई कावड़ में गंगा जल मंगाया गया। सुनिए पुलिस ने क्या बताया।
महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी फुरकाजी है। अब आप बताइए, कई बार वजह भी लोग नहीं देखते कि कहीं हंगामा हुआ, बस कह दो कि अरे सब कावड़िए ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही हैं। कावड़ पर थूक कर उसे खंडित करने वाली घटना पर एसटी हसन कुछ नहीं बोलेंगे। कावड़ियों का हंगामा गलत है, कोई नहीं कह रहा कि हाँ हंगामा सही कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी तो गलत है। कावड़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हंगामा उत्पात ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो पुलिस प्रशासन को बताएं। कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय कानून की मदद करें और उसका सम्मान करें। कावड़ियों के लिए ही सरकार ने यह सारी तैयारी भी की है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुलिस की तैनाती है, पूरे कावड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के मेन पॉइंट शिव चौक पर क्या व्यवस्था है, देखिए आप। शिव चौक को लेकर यह भी है कि बिल्कुल सामने ही जो है वो पुलिस सहायता केंद्र है, जहां पर खास तौर पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। और अगर आप खास ख्याल भी रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो पुलिस है वो यहाँ हर एक चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मॉनिटरिंग रूम से लगातार सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा है हर रास्ते को, जिससे कि किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व द्वारा कांवड़ यात्रा के अंदर किसी भी तरीके का खेद ना आए, भंग ना हो। और इसीलिए हर इलाके में अगर आप देखेंगे चारों तरफ भीड़ भी है काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन लोग स्वागत को तैयार रहते हैं। आप देखते चलेंगे कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर, विशाल कलश यात्रा को लेकर जो पूरा इलाका है उसे सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। आपको बताता हूं कि कांवड़ यात्रा के लिए किस लेवल की तैयारियां की गई। कांवड़ रूट पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 395 ड्रोन से यात्रा की निगरानी होगी, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर बनाए गए, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए, 587 गजेटेड अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, 2,040 इंस्पेक्टर और 13,520 सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी, 39,965 हेड कांस्टेबल की भी ड्यूटी लगाई गई, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की भी तैनात की गई है। इतनी भारी भरकम व्यवस्था कावड़ यात्रा के लिए की गई है जिससे यात्रा के दौरान कहीं कोई परेशानी ना हो। कावड़ रूट पर भारी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है जिससे कोई हादसा ना हो। आप यह भी देखिए कि कावड़ यात्रा के दौरान खान पान की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। कावड़ रूट पर होटल्स और ढाबों पर फीडबैक फॉर्म चिपकाए जा रहे हैं जिसमें होटल मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और दुकान का नाम सब लिखा है। नाम और पहचान छुपाकर ढाबे होटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कावड़ रूट पर पड़ने वाली नॉनवेज दुकानों और होटलों को भी बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं जहां कावड़ रूट की नॉनवेज दुकानों और होटल्स को कावड़ यात्रा पूरी होने तक के लिए बंद कर दिया गया। करीब 50 नॉनवेज होटल्स को उनके मालिकों ने खुद ही बंद कर दिया। इन होटल्स के मालिक खुद सरकार के इस फैसले को सही बता रहे हैं। एक बार उनको भी सुनिए। कावड़ यात्रा की वजह से हर साल बंद होते हैं और जैसा हमें आदेश है बंद करने का, हमने अपना पूरा सहयोग किया, जो बंद कर दिए। क्या खाली मुस्लिम भाइयों के होटल नहीं है थापुर रोड पे, हिंदू भाई के भी होटल है जो नॉनवेज बेचते हैं, उनका भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग है। एक ये रोजाना का तो काम है नहीं, ये तो साल में एक त्योहार आता है और उसे उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है उन्हें, तो दूसरे समुदाय को भी ये फर्ज चाहिए उसका साथ दे, उसका सहयोग करे। कावड़ यात्रा पर राजनीति और उसकी तैयारियों से बेखबर कावड़िया अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। कावड़ यात्रा के दौरान ऐसी ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे इस कावड़िए को देखिए जो नीले रंग के ड्रम में गंगा जल लेकर जा रहा है। मेरठ के मुस्कान कांड के बाद नीले ड्रम वैसे ही सुर्खियों में, अब कावड़ यात्रा में भी नीले ड्रम की चर्चा हो रही है। गाजियाबाद का एक कावड़िया नीले ड्रम में 121 लीटर गंगा जल भरकर ले जा रहा है। इस कावड़िए ने नीला ड्रम ले जाने पर कहा कि कलश बहुत महंगे मिल रहे थे, नीला ड्रम सस्ता था, तो उसी में गंगा जल भर लिया। कावड़ यात्रा का सबसे मुख्य स्थान है हरिद्वार। सारे कावड़िए हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर अपने अपने घर वापस आते हैं। हरिद्वार में कावड़ियों को परेशानी ना हो इसके लिए धामी सरकार भी एक्टिव है। पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि हरिद्वार में पाखंडियों और ढोंगियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका नाम ऑपरेशन काल नेमी रखा गया है। सनातन के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ऑपरेशन काल नेमी के तहत साधु संत का भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों पर एक्शन होगा। यानी कावड़ यात्रियों को, कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कावड़िए भी ध्यान रखें कि आस्था के काम में आप जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कोई घटना भी हो जाती है तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लीजिए, शिकायत कीजिए, खुद मारपीट मत कीजिए।
वरना यहां सनातन को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बैठा है बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पीएम मोदी पाकिस्तान, चीन और तुर्की का इलाज कराए। उधर मुनीर ने तख्ता पलट कर भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और ब्रह्मोस के काम से घबराए पाकिस्तान के लिए मोदी प्रोजेक्ट विष्णु ले आए हैं। ये क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटे। उधर पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया। वहां पर मीटिंग होने लगी है। चीन और तुर्की को भी पाकिस्तान ने मीटिंग के लिए बुला लिया। नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे में पाकिस्तान, चीन, तुर्की तीनों का एक साथ इलाज करके वापस लौटने का काम किया। अब तीनों ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्हें निपटा रहे हैं उसमें वो मोदी से बचें कैसे, और इसके लिए फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर को और ताकत दी जा रही है। असीम मुनीर के बारे में हमने कल आपको बताया था कि वो तख्ता पलट करने वाला ही है। असीम मुनीर के बारे में खबरें हैं कि वो जरदारी को हटाकर किसी भी वक्त पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। असीम मुनीर ने राष्ट्रपति वाली पावर एक तरह से ले भी ली है भाई, क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप के साथ लंच करना हो तो मुनीर जाता है, तुर्की जाना हो तो मुनीर जाता है, ईरान जाना हो तो मुनीर जाता है, और अब तो मुनीर श्रीलंका जा रहा है। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपति घर पे बैठा है और उनका सेना प्रमुख घूम रहा है दुनिया में, और वहां श्रीलंका में क्या करने वाला है सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। मुनीर ही पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन चुका बॉस, अनऑफिशियली। यहां लोग पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें करते रह गए, मुनीर ने एक तरीके से इंटरनली तख्ता पलट कर दिया। कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि किस तरह असीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके आतंकियों की सरकार बनाने का पूरा प्लान फाइनल कर दिया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ नहीं है ऑफिशियली, लेकिन असीम मुनीर तो अभी से पूरे राष्ट्रपति टाइप बिहेव कर रहा है भाई। जो काम पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को करना चाहिए, इन दिनों वो सारे काम असीम मुनीर कर रहा है भाई। अमेरिका का दौरा हो, राष्ट्रपति के साथ लंच हो, अब असीम मुनीर श्रीलंका जा रहा है और पूरे शाही तामझाम के साथ। और ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है। विदेशी कर्ज पर उसके खर्चे चल रहे हैं, लेकिन असीम मुनीर अलग ही दुनिया में जी रहा है। आप देखिए असीम मुनीर के श्रीलंका दौरे के लिए क्या क्या शाही इंतजाम किए गए। असीम मुनीर की श्रीलंका यात्रा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह प्लान की गई है। 20 जुलाई को असीम मुनीर स्पेशल प्लेन से श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका पहुंचने पर मुनीर का सेरेमोनियल बाइक एस्कॉर्ट के साथ स्वागत होगा। 3 दिन की यात्रा में असीम मुनीर हेलीकॉप्टर से आलीशान जगहों की सैर करेगा। मुनीर हेलीकॉप्टर पर श्रीलंका के मशहूर सिगिरिया रॉक किले और एडम्स पीक के ऊपर भी उड़ान भरेगा। यानी मुनीर इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां गया हो या जा रहा हो। मुनीर ऐसे समय में विदेशी दौरे कर रहा है जब पाकिस्तान ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की विदेश यात्राओं और आलीशान होटल्स में ठहरने पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार का आदेश सेना पर लागू नहीं होता, या फिर मुनीर ऑलरेडी इस तख्ता पलट कर चुका और वो अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में असीम मुनीर पहले से ही ताकतवर था, अब उसे ताकत के और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी की मार खाने से भी बचना है। नरेंद्र मोदी आज ही विदेश से लौट कर आए हैं और विदेश में पीएम मोदी ने इस बार पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान के सारे दोस्तों का अच्छे से इलाज किया। नरेंद्र मोदी को विदेश में भर भर के अवार्ड मिले, उनका सम्मान हुआ। चीन जैसे दुश्मनों के लिए बड़ा झटका है ये, क्योंकि जिन देशों से पीएम मोदी को सम्मान मिला वो एक वक्त चीन को सलाम ठोकते थे, लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का जलवा मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे में जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, तुर्की को निपटाया, उससे इन तीनों देशों में हड़कंप मच गया। इसलिए अब ये तीनों देश मिलकर नई खिचड़ी पकाने में जुट गए। पहले चीन की एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग ने पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने का काम किया। वांग की अगुवाई में चीन के रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में पाक एयरफोर्स के चीफ जहीर अहमद के साथ लंबी बैठक की और कल तुर्की के विदेश मंत्री ऑफिशियल विजिट पर इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर नया प्लान बनाने में जुट गए। ऐसा लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया तो पाकिस्तान को मार खाने से बचाना कैसे। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, उससे पाकिस्तान और चीन भी कांप रहे हैं। लेकिन अब भारत के प्रोजेक्ट विष्णु से भारत के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत ऐसी स्वदेशी मिसाइल बनाने जा रहा है जो ब्रह्मोस से भी कई गुना खतरनाक है। और इसकी खूबियों को जानने के बाद पाकिस्तान, जो अभी ऑलरेडी बाप बाप कर रहा है, सोचिए उसका क्या होगा। क्योंकि इस ऑपरेशन विष्णु या प्रोजेक्ट विष्णु के पूरा होने के बाद भारत की मिसाइल पावर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु पर भारतीय सेना के लिए हथियार तैयार करने वाला संगठन डीआरडीओ तेजी से काम भी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि पूरे एशिया में पावर बैलेंस चेंज करने का दम रखेंगी।
डीआरडीओ जल्दी ही ETLD-HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने शुरू करने वाला है। इन मिसाइल्स की रफ्तार मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा। इसकी मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनट में टारगेट किया जा सकता है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर होगी, यानी ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकेगी। इन मिसाइल में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसकी मदद से मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी बीच रास्ते में इसका टारगेट बदला जा सकेगा। खास बात यह है कि इन मिसाइल को कहीं से भी यानी मोबाइल लॉन्चर, एयरक्राफ्ट या फिर नेवी के वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत सिर्फ हमला करने वाली ही नहीं बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बनाई जाएंगी, जो दुश्मन की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देगी। इतनी घातक मिसाइलें तैयार करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को जिससे मीटिंग है करनी है कर ले, मुनीर को जितना राष्ट्रपति जैसा नौटंकी करना है कर ले। भारत भैया तैयारी कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करना पड़ सकता है, और फिर ठोकना पड़ेगा तो फिर कायदे से ठोकेंगे।